हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल इंडिया इन हिंदी पर। और आज हम बात करेंगे चाइना के डेट ट्रैप यानी कि ऋण जाल के बारे में। श्रीलंका के वित्तीय ग्राफ के बारे में बात करें तो वो दिन पर दिन ऊपर से नीचे की ओर अवरोही क्रम में बढ़ता ही जा रहा है। रोज श्रीलंका से जुड़ी कोई न कोई बात खबरों में छाई ही रहती है। दरअसल श्रीलंका फिलहाल अपने आयात किए हुए सामान का मूल्य चुकाने में संघर्ष कर रहा है, जिसकी एक वजह उसके विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार हो रही कमी है। और इसके चलते वो दिन प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मुद्रा का मूल्य खोता जा रहा है और देश के अंदर महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कुछ पड़ोसी देश इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं बात की जाए श्रीलंका के दो सबसे प्रमुख देश भारत और चीन की, तो दोनों देशों की रणनीति इस मामले में एक दूसरे से बेहद विपरीत है। जहां दोनों देश श्रीलंका के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन उसको एक बड़ी वित्तीय सहायता देने में थोड़ा सा कतरा भी रहे हैं, जिसकी प्रमुख वजह वैश्विक बाजार की मंदी भी है। जनवरी में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने चीन को उसके ऋण भुगतान की अवधि को पुनः निर्धारित करने के लिए कहा था, लेकिन चीन विदेश मंत्री ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उसके बाद चीन ने श्रीलंका को करीब 2.5 बिलियन डॉलर के ऋण को देने की घोषणा तो की, लेकिन अभी तक उसका एक भी पैसा श्रीलंका को नहीं मिला है। पिछले हफ्ते चीन ने फिर से लगभग 31 मिलियन डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए भी कहा, लेकिन उसने उस सहायता का वस्तुओं के रूप में भुगतान किया। श्रीलंका का कहना है कि उसे नकदी की सख्त जरूरत है। वस्तुओं का इंतजाम वो उसके जरिए खुद कर सकता है। चीन अपनी शातिर चाल चलते हुए श्रीलंका को अपने वित्तीय ऋण के चंगुल में फंसाना चाहता है और उसकी प्रमुख वजह है चीन की भारत से दुश्मनी। श्रीलंका को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मनाकर वो उस पर कई हद तक अपना स्वामित्व हासिल करना चाहता है। हालांकि श्रीलंका ने अभी तक इस समझौते के बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। अगर दोनों देश इस एग्रीमेंट को पास करते हैं तो चीन धीरे धीरे श्रीलंका के व्यापार और वहां के प्रमुख उद्योगों में अपनी सेंध जमाने लगेगा। श्रीलंका के पारंपरिक मशीनरी तरीके चीन की उन्नत टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएंगे और देखते ही देखते चीन अपने स्वामित्व वहां जमा लेगा। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका को इसकी खबर नहीं है, लेकिन वो इस वक्त ऐसी परिस्थिति में है कि उसे न चाहते हुए भी चीन की सहायता पर गौर करना पड़ रहा है। लेकिन भारत भी इन सारी प्रतिक्रियाओं पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और बहुत सोच समझकर ही उसने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनके लिए श्रीलंका का झुकाव भारत की ओर बढ़ेगा भी और साथ ही साथ चीन के साथ हो रहे समझौते को श्रीलंका अब टाल सकता है। हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री GL पीरिस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ईंधन खरीदने के लिए श्रीलंका को अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। भारत के इस रुख को देखते हुए बांग्लादेश भी श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर के अपने रीपेमेंट समय को स्थगित करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सहायता हमारे पास आने में लगभग 6 महीने लगेंगे और यह राशि भी किश्तों में आएगी। इसीलिए इन 6 महीनों में अपने लोगों की जरूरत के सामान की आपूर्ति करना ही हमारी प्राथमिकता होगी, जिसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।